वृश्चिक राशि वालों, 29 मई 2026 से आपकी बैलेंस शीट में वो पैसा रिफ्लेक्ट होने वाला है जिसे आप डूब चुका मान बैठे थे। जब व्यापार और लिक्विडिटी का मास्टरमाइंड बुध अपने ही अष्टम भाव में गोचर करता है तो इसे कहते हैं डेड इन्वेस्टमेंट से अचानक मल्टी बैगर रिटर्न और सीक्रेट डील्स का क्लिक होने का समय। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, हमेशा की तरह अपना राशिफल लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट और फिजिकल रियलिटी है, जबकि चंद्र राशि आपका डिसीजन मेकिंग और माइंडसेट है। और ध्यान रहे, अगर आपको वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस गोचर का जो इम्पैक्ट है वो सीधा 10 गुना हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 360 डिग्री एंगल से डिकोड करेंगे कि बुध का ये गोचर आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर और फाइनेंस में क्या तहलका मचाएगा। साथ ही जानेंगे प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट रेमेडीज और सबसे एंड में बुलेट पॉइंट्स। तो डायरी और पेन तैयार रखें। सबसे पहले बुध की बात करेंगे तो बुध 29 मई की सुबह 11:14 पर अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर एक मास्टर स्ट्रोक है। आइए अब इसे 360 डिग्री से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बुध के स्वामित्व की बात करेंगे। बुध आपकी कुंडली में अष्टम यानी हिडन एसेट्स और एकादश भाव यानी गेन्स और लिक्विडिटी के मालिक है। लाभेश का अष्टम में स्वराशि का होना विपरीत राजयोग की तरह काम करेगा। इसका सीधा असर आपके अनअर्न्ड वेल्थ पर होगा। इंश्योरेंस, फंसा हुआ पैसा या पुरानी विवादित प्रॉपर्टी से अचानक मोटा कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। अब बात करेंगे बुध की प्लेसमेंट की। तो बुध आपके अष्टम भाव में है। ये भाव सीक्रेसी और रिसर्च का है। तो कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का समय है। आप कोई नई बिजनेस डील या पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह रेडार के नीचे रहकर। आपके कॉम्पिटिटर्स को भनक तक नहीं लगेगी कि आपका अगला मूव क्या है। बुध की एस्पेक्ट की बात करें तो अष्टम भाव से बुध की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी आपके बैंक बैलेंस, आपके कैश रिजर्व पर पड़ेगी। तो ये विंड फॉल गेन पैदा कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स इतनी शार्प हो जाएंगी कि आप एक हारी हुई लीगल बैटल या रुकी हुई डील को अपनी मीठी और सटीक बातों से अपने फेवर में क्लोज कर लेंगे। अब चलते हैं बुध के माइक्रो ट्रेंड के ऊपर, यानी बुध जो है माइक्रो ट्रेंड में। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि वालों, ये गोचर आपको बहुत स्मार्ट और कैलकुलेटिव बना रहा है। लेकिन याद रखें, गोचर कितना भी अच्छा या बुरा हो, उसका फल आपकी अपनी जन्म कुंडली की स्थिति पर और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। तो व्यापार में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता, ऐसे में आप अपना मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दें। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं नक्षत्र वाइज 360 डिग्री माइक्रो ट्रेंड्स के बारे में। अब इस गोचर को डेट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले 29 मई से 2 जून। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध जो है मंगल के नक्षत्र में 25 मई से ही प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये गोचर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश को लेकर है तो इसीलिए 29 मई से इसको देखा जाता है। लेकिन बुध 25 मई से मृगशिर मंगल के नक्षत्र में है और 2 जून तक मंगल के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो मंगल आपके लगन और छठे भाव यानी शत्रु भाव के स्वामी हैं। अब अष्टम भाव का बुध जब छठे भाव के स्वामी मंगल से कनेक्ट करेगा तो ये डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग का सबसे बेहतरीन समय है। आप एग्रेसिव होकर अपने पुराने कर्जे खत्म करेंगे। मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के क्लाइंट्स को अपने पाले में खींचने के लिए ये समय सीधा और आक्रामक एक्शन लेने का है। उसके बाद 2 जून से 11 जून बुध
आर्द्रा राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु एक शैडो प्लेनेट है जो अचानक और आउट ऑफ द बॉक्स परिणाम देता है। राहु और बुध का ये कॉम्बो डिसरप्टिव टेक और फॉरेन नेटवर्क, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो कोई बड़ी इंटरनेशनल डील क्रैक हो सकती है। लेकिन इस दौरान टैक्स बचाने के लिए किसी भी इलीगल या शॉर्टकट लूप होल का इस्तेमाल न करें, वरना अष्टम भाव का बुध भारी पेनल्टी भी लगवा सकता है। 11 जून से 22 जून तक बुध जो है पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव वेल्थ का है, पंचम भाव बुद्धि का है। तो ये इस गोचर का सबसे प्रॉफिटेबल फेज है। 11वें भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी बुध का कनेक्शन द्वितीय और पंचम भाव के गुरु से होगा, जो मेगा इवेंट है। ये आपके स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या किसी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से भारी लिक्विडिटी जनरेट करेगा। आप अपने विजडम को कैश में कन्वर्ट करेंगे। अब इस गोचर का 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स जरूर फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप क्या है? एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। 22 जून तक अपने किसी भी बिजनेस प्लान या नए प्रोडक्ट या लीगल स्ट्रेटजी को किसी के सामने रिवील ना करें, साइलेंस में काम करें। दूसरा, बुध की दिशा नॉर्थ है। अपने ऑफिस के घर के नॉर्थ जोन में कोई भी भारी कबाड़ या लाल रंग का कोई भी सामान या इलेक्ट्रॉनिक्स आदि न रखें। वहां एक मनी प्लांट या बैम्बू ट्री जरूर लगाएं। ये आपके नेटवर्किंग और कैश फ्लो को अनलॉक करेगा। और तीसरा, चूंकि बुध अष्टमेश है, वृश्चिक राशि वालों को पन्ना पहनने से बचना चाहिए। अपनी एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग पावर को सेफ तरीके से बूस्ट करने के लिए गले में लाल धागे में एक 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। अब जाते जाते क्विक बुलेट पॉइंट्स ले लीजिए। सबसे पहला, डूबे हुए पैसे और सीक्रेट डील से अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। 29 मई से 2 जून के बीच में कर्ज और शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। 2 से 11 जून के बीच में टैक्स या लीगल मामलों में कोई शॉर्टकट न ले। अपने प्लान्स को पूरी तरह से गुप्त रखें। तो वृश्चिक राशि वालों, ये समय शोर मचाने का नहीं बल्कि अंडरग्राउंड रहकर अपना साम्राज्य खड़ा करने का है। खामोशी से काम करें और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शोर मचाने दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।